प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ट्रेन जर्नी में। आज हम हैं बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल में और आज यहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं राजेंद्र नगर टू सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस में। और ये खड़ी अपनी ट्रेन सामने, इसका ट्रेन नंबर है 1322A और आज हम इसमें जर्नी कर रहे हैं जनरल क्लास में। जनरल क्लास में ट्रैवल करने का मेरा पर्पज़ यही था कि देखते हैं कि जनरल में कैसा क्राउड रहता है। और यहाँ ये राजेंद्र नगर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुलती है। तो फिलहाल हो गया है टाइम 7:14, 7:15 पे यहाँ पे खुलने का टाइम है और सहरसा पहुँचाने का टाइम है 1:30 पर। बाकी हमारा रूट जो होने वाला है बख्तियारपुर, मोकामा, न्यू बरौनी जंक्शन होते हुए जाएंगे हम लोग सहरसा पहुँचेंगे। चलिए, तो डिपार्चर हो गया है शार्प एकदम 7:15 पर। बाकी मॉर्निंग में हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये सुबह में जो बारिश होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। अभी दोस्तों हुआ क्या ना कि जो नॉर्मल जनरल कोच होता है जिसमें 3 गेट होते हैं, अराउंड मतलब 6 गेट होते हैं राइट, उसमें गए हम जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं। बाद में हमको पता लगा कि यार जो डी वाला होता है जनरल, जिसमें शताब्दी वगैरह में जो कोच रहता है वो भी जनरल है। तो हमको क्यों ना यार उसमें ट्रैवल किया जाए। पहले ये कोच में रिजर्वेशन होता था, इसमें 2A वाला बुकिंग होता था और अभी कुछ टाइम से तो जनरल ही कर दिया, फुल्ली जनरल कर दिया, रिजर्वेशन एकदम 2A वाला हटा ही दिया। हमने वाटर में भी यार राजेंद्र नगर नहीं कर लिया, बट ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे इजीली मिलता नहीं है। बाकी अब हम लोग आ गए हैं पटना साहिब। पटना साहिब फेमस है सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिए और हम एक बार गए हैं। बाकी 3-4 साल हो गए अभी तो गए हुए। अगर आप लोग गए हैं तो कमेंट में बताइएगा। बाकी चलते हैं ट्रेन में, क्योंकि 2 ही मिनट का स्टॉपेज है। बाकी देखिए इस साइड अभी भी पानी नहीं उतरा, 3 से 4 मन हो गया है, मतलब 2 से 3 महीने तो हो गया पानी चढ़ा हुआ है नीचे में। एरियो में बीच में पानी उतर गया था, लेकिन बारिश जो है यह है कि दोबारा रिटर्न हो गया है। इसलिए बारिश दोबारा होने की वजह से इन एरियो में फिर से पानी लग चुका है। और ये देखिए तो अब हम लोग आ गए हैं बख्तियारपुर जंक्शन। बख्तियारपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लाइन हरनौत, बिहार शरीफ, राजगीर, तिलैया के लिए जाती है और एक लाइन जिस पर हम लोग जाने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखिए बारिश हल्की हल्की हो रही है एकदम और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है एकदम। ये वो लाइन है जो राजगीर की तरफ चली जाती है। ये राजगीर की तरफ आ रही है ग्रिड के ऊपर से।
फिलहाल अपनी ट्रेन बाहर निकल चुकी है, उतरने का टाइम ही नहीं मिला। रीजन पर क्या है कि पैसेंजर इतने चढ़े ना बाढ़ में कि 2 ही मिनट स्टॉपेज है, इसलिए उतरने का भी टाइम नहीं मिला। बाकी बाढ़ की बात करूँ तो ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जोन में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और डिवीज़न पड़ता है दानापुर। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, बाढ़ में भी गंगा जी हैं, तो पूरब के जितने भी लोग हैं बिहार के, जैसे बिहार फरीदाबाद और राजगीर या नेहरू, वो लोग गंगा नहाने यहीं आते हैं। कुछ भी जैसे मुंडन हो गया या कोई डेथ कर गए, उस केस में बाढ़ी गंगा नहाने आते हैं। बाकी ये आ गई साउथ बिहार एक्सप्रेस आरा दुर्ग। ये भी ट्रेन यार बहुत लेट चलती है, 3 से 4 घंटे तो मिनिमम है, इसका डेली का रूटीन है, ये लेट रहना ही है। बाकी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूँ कि यहाँ पे एनटीपीसी का थर्मल पावर भी है बाढ़ में। ये है वो एनटीपीसी का थर्मल पावर। तो अब हम लोग आ गए हैं मोकामा। ये जो है डीडीयू पटना और हावड़ा मेन लाइन है। यहाँ का एक उमानाथ टेम्पल है जो कि शिव जी का है, ये भी यहाँ पे फेमस है। तो कभी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर एक बार दर्शन करने के लिए आएँ। और ये आ गई हिमगिरी एक्सप्रेस, हावड़ा बेस्ट 7 लगा हुआ है। ये हावड़ा से जम्मू तक भी जा रही है। आप जीवन साथी मतलब होता है तनी मनी। अब हम लोग को यहाँ पर लूप लाइन पर ले लिया गया है। रीजन के पीछे से न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस चल रही है और उसके पीछे चल रही है पटना हावड़ा वंदे भारत। तो हो सकता है कि यहाँ पर ओवरटेक किया जाएगा हमको। और ये देखिए कोटा हाल्ट, ये पहला और ये आ गई पटना हावड़ा वंदे भारत ओवरटेक करने के लिए। और ये भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो दानापुर की तरफ जा रही है। तो 2 बैक टू बैक ओवरटेक के बाद फिलहाल डिपार्चर हो चुका है ओटा स्टेशन से। होली करता हम लोग का कमाल का बात है, कमाल क्या तो होली करता है, लेकिन इसको नीमक पूछे पड़े एक साल में उठा को फेंक दिया है। अब हम लोग क्रॉस करने वाले हैं राजेंद्र सेतु जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। और ये गंगा नदी पर पहला रोड कम रेल ब्रिज बना था, लगभग 1959 के टाइम में बना था ये। और 1950 से इसका इनॉग्रेशन 1950 से इसका बनने का जो काम था वो स्टार्ट हो चुका था। ये लाइन चली जाएगी भागलपुर की तरफ, भागलपुर हावड़ा, ऊपर रोड और नीचे रेल ब्लॉक।
तो अब हम लोग आ गए हैं न्यू बरौनी जंक्शन। न्यू बरौनी जंक्शन से मोकामा लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसमें ट्रेन को लगभग 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है और टाइम से बिफोर लगभग 10 मिनट बिफोर आई है। 10:03 पर टाइम था अराइवल, लेकिन यहाँ पर 9:54 पर अराइवल हो गया। बाकी हाँ, बरौनी जो है पूरे बिहार का एक ऐसा इंडस्ट्री एरिया है जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया बिहार का एकमात्र यही है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म है और एक बाबा थे जो राजेंद्र नगर से चढ़े थे। उनके साथ क्या हुआ कि उनको जाना था बरौनी और वो न्यू बरौनी आ गए और ये हमको एक और ट्रेन ओवरटेक करने के लिए आ गई है। अब गाजियाबाद वेब 7 के साथ अवध असम एक्सप्रेस जो कि लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही है। और ये आ गई कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस जो पटना की तरफ जा रही है। तो अब हमारा डिपार्चर लगभग 30 मिनट से 35 मिनट खड़ी रही और ये आ रही है न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत। तो अब हम लोग आ गए हैं बेगूसराय। बेगूसराय की बात करूं तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म भी हुआ था जो कि कवि हैं। बाकी ट्रेन अपनी चल रही है अभी 15 मिनट डिले है और क्योंकि वहाँ पर कुछ ट्रेनों को ओवरटेक भी करवाया गया था। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी देखिए हुआ था चैन पुलिंग और लोको पायलट सर कोच में आए। चैन पुलिंग जो हुआ था उसका प्रेशर जो रिलीज हुआ था उसको क्लोज करने के लिए। वह रीज़न था किसी का फ़ोन छीन लिया गया जैसे बेगूसराय से ट्रेन निकली और लेके कूद गया वो, और पैसेंजर ने चैन पुलिंग किया तो वो रुकने वाला है। वो ऑलरेडी 40-50 की स्पीड पर कूद गया। उन्हें तो एक्सपीरियंस होता है। तो भाई फ़ोन को संभाल कर रखें। और ये है बूढ़ी गंडक रिवर, जितना भी पानी है बूढ़ी गंडक रिवर है। तो अब हम लोग आ गए हैं खगड़िया जंक्शन। खगड़िया जंक्शन इसीलिए है क्योंकि एक लाइन समस्तीपुर से एक लाइन आ जाता है बेगूसराय की तरफ से और एक लाइन चली जाती है गुवाहाटी की तरफ। और हाँ, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है जोन और डिवीज़न पड़ता है सोनपुर के अंदर। इस ट्रेन में कोच पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो कोच पोजीशन है जनरल के 17 कोच है, एक चेयर कार है और एक थर्ड इकोनॉमी का कोच है। तो अब हम लोग आ गए मानसी जंक्शन।
मानसी जंक्शन ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन कटिहार के लिए, एक लाइन सहरसा के लिए और एक लाइन जिस पे हम आ रहे हैं। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हैं मानसी जंक्शन में। पैसेंजर बराबर ही उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और कुछ लोग राजेंद्र नगर से डायरेक्ट सहरसा के लिए भी थे, लेकिन पैसेंजर का कंटिन्यू है बोर्डिंग डी बोर्डिंग। हमारा मानसी जंक्शन से सहरसा रूट वाला जो है ये सिंगल लाइन रूट है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कई ट्रेनों को जगह जगह स्टेशनों को मेल भी किया जाए। तो अराउंड 20 से 25 मिनट रुकने के बाद अब ट्रेन खुली है, क्योंकि सिंगल लाइन है, प्रॉब्लम तो होती है। ये कोसी रिवर का पार्ट है, कोसी का एक पार्ट इधर आ गया है और फिर आगे जाके फिर कोसी मिल जाती है। पर कोसी नदी में जो पानी है कम आया है, तो ये जितना भी एरिया है सब डूब जाता है। अभी ये एक कोसी नदी का ही टोटल पार्ट है, तो आगे जाके फिर से ये कोसी रिवर में मिल जाता है। फिर से अपनी ट्रेन को रेड सिग्नल है और सिंगल लाइन में यही प्रॉब्लम होता है। जिनको चढ़ना है इस स्टेशन पे, मतलब इस ट्रेन में, उन लोग के लिए मज़ा आवे, क्योंकि यहाँ स्टॉपेज नहीं था, लेकिन फिर भी चढ़ने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी ट्रेन का वेट करते तो टाइम लगता है। ये देखिए भीड़। कंडीशन देखिए एकदम साफ सुथरा है, ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन है। पेपर डाल दिया गया है, पानी आ रहा है और ये पेंट वगैरह निकल रहा है। बाकी यहाँ कपलिंग की जगह पे देखिए, गांव का एरिया हो तो साइकिल वगैरह तो रहना तय है। कुंडी होता है वो टूट चुका है और इस तरीके से रिस्की है थोड़ा सा। तो अब हम लोग आ गए हैं कोपरिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और ये आता है समस्तीपुर डिवीज़न में और जोन आपका पड़ता है ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बाकी ये लोकल मतलब विलेज वाले जो एरिया होता है, गांव वाला, उनके लिए कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब स्टेशन।
और अच्छा लगता है बिकोर फरावे से थोड़ा सा दूर। और ये देखिए लोकल एरिया होता है गाँव का, स्टेशन का लोकल वो यही होता है। सिमरी बख्तियारपुर में कोई तो ट्रेन लगी है 522 का, उसके बाद रुपया जो कि सहरसा से आनंद विहार जा रही है। तो अब हम लोग आ गए सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर में यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है, बाकी ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ट्रेन की फेयर की बात करूँ मैं तो जनरल का है 85 रुपये, चेयर कार का है 365 रुपये और थर्ड इकोनॉमिक कोच का है 515 रुपये। वैसे अपनी ट्रेन अभी डिले चल रही है लगभग 38 से 40 मिनट। बाकी यहाँ से सहरसा जंक्शन तक जाने, मतलब सहरसा तक जाने के लिए इस ट्रेन को दिया गया 17 किलोमीटर में ऑलमोस्ट लगभग 50-55 मिनट दिया गया है। तो ऐसी बात है कि टाइमली हो जाएगी। देखिए चैन पुलिंग भी हो गई। तो यहाँ चैन पुलिंग के 10 मिनट स्टॉपेज के बाद ट्रेन निकल चुकी है। और ये लोकल मार्केट है यहाँ का, देखिए। ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग, जो कोच के बाहर का एरिया होता है वो क्लीन करता है ऑटोमेटिक। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन शहर का, ऑलमोस्ट 15 मिनट के डिले पे। और अब यही ट्रेन रिटर्न हो जाएगी 3:05 पर और राजेंद्र नगर पहुंचा देगी आपको इवनिंग में 9:30 बजे, 9:35 पर। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी बहुत अच्छा था। साथ में मौसम भी इतना अच्छा था मॉर्निंग में कि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और अब तो खैर हल्की हल्की धूप भी हो रही है। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।